ब्रह्मलोक के अगर कोई देव है तो भगवान ब्रह्मदेव है। पर यदि ये भूमंडल के मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। इस मृत्यु लोक का अगर कोई देव है, मृत्यु लोक का अगर कोई देवता विराजमान है तो वो देव अधिदेव महादेव, भगवान शंकर, भगवान भूत भावन भूतेश्वर, भगवान शिव करुणा सागर। पर हमारी जो आदत है पुरानी माना, जो बहू पास में रहती है ना, सास उसको समझ नहीं पाती, और जो बहू दूर रहती है ना, सास उसको बहुत श्रेष्ठ समझती है। अरे बहुत बढ़िया आवाज, 2-4 दिन पूना से आई, मुंबई से आई, कहीं से आई, और उसने थोड़ा बहुत लाड लड़ाया सासू जी से, मम्मी जी कहकर पूछा, चाचा बस थोड़ा बहुत कहा कि मम्मी जी कहकर चाय भी पिलाई, भोजन भी बनाया, आदर भी करा, सम्मान भी करा, सत्कार भी करा, खूब करा। अब वो आई कितने दिन के लिए? भाई मान लो मुंबई से और पूना से अगर वो आई है और कहीं से मान लो वो पहुंची है तो कितने दिन के लिए पहुंची? कुछ 8 दिन 10 दिन या 30 त्योहार पर आ गई, दूर रहती है ना, तुम कहे दूर के ढोल बहुत बढ़िया, फोन लगा के पूछ लेती हाल चाल, कैसी मम्मी जी, कैसा हो, क्या बात है, क्या नहीं, तो वो बहुत अच्छी लगी। 4 दिन दिवाली की आई, थोड़ा आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा, बहुत अच्छी लगी महाराज। आगे बढ़ कर चाय पिला दी, बहुत अच्छा लगा महाराज। पर जो संग में रह रही है, जो तुम्हारे साथ में रह रही है, जो सर्वदा तुम्हें निभा रही है, तुम्हारे दुख सुख में तुम्हारे सामने खड़ी हुई है, जरा से तुम बीमार पड़े बहुत दौड़ कर आ गए, थोड़ा सा चाय लाना है बहू को आवाज लगा दी, कुछ लाना है बहू से कह दिया, अपने मन की बात करना बहू से कह दिया, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो बीच बीच में थोड़ा क्रोध, थोड़ा उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, तो वो कहने में आ जाता है। और वो उसी से कह सकती है जिससे लगाव होता है, जिससे प्रेम होता है, जिससे स्नेह होता है, जिससे वात्सल्य होता है। झगड़ा तो पड़ोसी से रोज होता है, झगड़ा तो मोहल्ले वालों से रोज होता है नहीं, पर पत्नी पति से भी झगड़ती है, सास और बहू का झगड़ा होता है, भाई भाई का झगड़ा होता है, बंधु सखा का झगड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इनमें आपस में प्रेम इतना होता है कि झगड़े रहते हैं। भगवान कृष्ण और सुदामा भी झगड़े, तूने मेरे चने खा लिए, तो कृष्ण और सुदामा भी मारे, राधा और कृष्ण का भी झगड़ा हुआ प्रेम के वश। तो ये विचार न करें हम कि महाराज हमें बस यही भ्रांति में हम जी रहे हैं, हमें दूर के ढोल सुहाने लगते हैं महाराज। और जो देव अधिदेव महादेव जो मृत्यु लोक पर विराज रहा है, जो मेरा शंभु, जो मेरा शंकर नित्य इस मृत्यु लोक पर विराजमान है, बस हम उसको नहीं जानना चाहते। हम सोचते हैं वो भगवान का भजन कर ले, हम वो देवता का भजन कर ले, हम उसका स्मरण कर ले तो हमारा ये कार्य हो जाएगा। शंकर भगवान कहते हैं मैं तो यही बैठा हूँ, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, तो यही मृत्यु लोक, यही भूमि, यही पृथ्वी कहाँ जा रहा है? किस लिए हम क्यों बैठे? और हमारे भटकने का कोई कारण नहीं, हमारे भटकने कोई साथ देता महाराज। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ आपको मालूम है? शंकर जी बोले बोलो क्या बात है? सारी दुनिया के लोग सारे 33 कोटि देवताओं को भजते हैं और आपका भजन नहीं कर पाते, आपको मालूम है? शंकर भगवान बोले भजन भजने तो क्या हुआ? बहू पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला ले, बहू पड़ोसन को कितना भी अचार खिला दे, बहू पड़ोसन के कितने भी पांव छू ले, तो ईमानदारी से बोलना क्या पड़ोसन बहू को अपनी जमीन जायदाद का हिस्सा दे देंगे? क्या पड़ोसन अपनी जमीन जायदाद का हिस्सा, अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा क्या वो दे देंगे? नहीं, पड़ोसन अपनी जमीन जायदाद का हिस्सा, अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा उसको नहीं देंगे। पर
सास के भले वो पाँव पड़े ना पड़े, प्रणाम करे ना महाराज, नमन करे ना करे, फिर भी सास कैसी भी बहू अपनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी उसी को ही देती है महाराज, उसी को ही प्रदान करती है। कैसे? उसी तरह मेरे देव महादेव, तुम संसार में जन्म लेने के बाद कुछ भी भजो, तुम कुछ भी किसी का भी नाम स्मरण करो, किसी से कुछ भी कहो, पर मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शंभु, मेरा भोलेनाथ वो जानता है तू है तो मेरा है, तू है तो मेरे। तो भगवान शंकर से पार्वती जी ने कहा, दुनिया के लोग सब बसते हैं पर आपको नहीं। शिव जी कहते हैं भले ना बजे, अगर जीते जी मेरा स्मरण नहीं करेंगे, जीते जी मेरा भजन नहीं करेंगे, तो भगवान शिव की कथा कहती है कि मरने के बाद तो मेरे पास ही आएंगे। बाबा भोलेनाथ का चरित्र है कि शिव जी शमशान के निवासी, शंकर शमशान में रहते हैं। आएंगे तब देखा जाएगा। बस शंकर भगवान ने माता पार्वती को एक शब्द कहा कि तू थोड़ा सब्र रख। और ये दुनिया का सबसे विचित्र शब्द है, तू थोड़ा सब्र रख। और अगर हम किसी को सहज भाषा में कहते हैं ना महाराज, हम किसी को सहज भाषा में कहते हैं बहुत सब्र करता है, बहुत सबरी है, बहुत सबरी। जो सब्र करे वो सबरी है। और कौन सी सबरी? समझ गए? वो राम अवतार वाला कितना सब्र करा होगा उसने, जरा विचार करिए। मातंग बाबा कहकर गए हैं कि तुम्हारे दरवाजे पर तुम बाट देना, इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, भगवान आएंगे। तुम इंतजार करो, वो आएगा। खड़ी रही, सही सजाती रही, बुआरी लगाती रही, फूलों का श्रृंगार करती रही, नित्य प्रति नूतन रोज का नया नया श्रृंगार वो सबरी करती रही, क्योंकि सब्र है उसमें, इसलिए उसका नाम सबरी है। और जिसके भीतर सब्र होता है, जिसके भीतर सब्र विराजमान होता है, और जो सबरी के रूप में हो जाता है, तो फिर उसको भगवान के दरवाजे पर नहीं जाना है, भगवान को उसके दरवाजे पर आना पड़ेगा। जिसके भीतर सब्र है, प्रतीक्षा है, इंतजार है, भगवान आए। क्यों भैया माता बाबा ने इतना कहा कि भगवान राम तेरे पास नहीं आएंगे, तो क्या माता बाबा सबरी से ये नहीं कह सकते कि तू बिल्कुल सब्र मत करना, तो अयोध्या चली जा, राम जाएंगे। तो अभी क्या बिल्कुल अयोध्या, और अयोध्या में जाएगी राम के मिलेंगे, तो सब्र ही मत कर। पर सब्र बांधा, इसलिए नाम उसका सबरी हो गया। थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। अरे गुरु जी, हम तो ये व्रत कर रहे हैं, हम तो ये उपास कर रहे हैं, हमने तो ये करा, हमने तो सोम की फेरी लगाई, हमने तो ये पूर्णिमा पे सत्यनारायण जी की कथा बचवाई, हमने तो ये वाला पाठ करवाया, हमने तो ये अनुष्ठान करवाया, हमने तो महामृत्युंजय के जाप कराए, फिर भी हमको फायदा नहीं। तो सब्र तो रखो, थोड़ा सबरी बनना पड़ेगा। और अगर जिस समय तुम्हारे भीतर सब्र विराजमान हो गया, तुम सबरी की जगह पर विराजमान हो गए, तुम्हें सब्र का भाव ज्ञानित हो गया, तुम अंदर सब्र को प्रवेश कर लिए और इंतजार की प्रतीक्षा की बात जोते रहे, भगवान का इंतजार करते रहे, तो ये पक्का है जैसे विदुर जी के घर पर भगवान पहुंच गए, दुर्योधन के घर का 56 भोग छोड़कर भगवान भोलेनाथ भी एक न एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच जाएगा। बस इंतजार करो, उसका भजन करो, उसका चिंतन करो, उसका स्मरण करो, वो आए। यहाँ पर बहुत सारे जो बाहर से आए हुए हैं, कोई आगरा से, कोई हरियाणा से, कोई दिल्ली से,
कोई पूना से, कोई नासिक से, कोई मुंबई से, तो ये आप लोग आए हो तो कितना सब्र रखा होगा आपने। विचार करिए, कब से कथा सुन रहे, सुना वैसा सुना, कथा का स्मरण करा, हमने ये अनुष्ठान करा, हमने पशुपति व्रत करा, हमने कितना सब्रवान कर, पर मन में तुम्हारे भाव होगा कि एक बार मुझे महान से मिलना है, मुझे एक बार जाकर कथा श्रवण करना है, मुझे एक बार सामने बैठकर कथा सुनना है। आप सब्र बांधते 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 आज कथा में पहुंच ही गए। ये परमात्मा बुलाया, ये परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का साक्षात्कार। बस थोड़ा सा रखना पड़ेगा सबको महाराज, फिर आपको नहीं जाना है, भगवान को आना है। कहते प्रेम से प्रभु छिलके भी खाए, सबरी के झूठे बैर भी खाते रातो, दर्शन के पाए, दर्शन दिया करो। केवल इस सब्र का जो नाम भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं कि तू सब्र धारण कर, इंतजार कर। कभी कभी सास भी बहू से कह देती है, देखो थोड़ा सब्र रखो, इंतजार करो, समय आएगा। इंतजार करिए, होगा। और फिर निवेदन करूं कि ये कर्म की गति बड़ी विचित्र है। जो हम कर रहे हैं वो हमको भोगना पड़ेगा और हमें प्राप्त भी होगा। आज किसी शीला बेन अहमदाबाद में